बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के महीने में आम तौर पे आखिरी अशरा में मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ किया जाता है। जो लोग एतिकाफ़ करते हैं वो इन दिनों में दूसरे ताल्लुकात को मुनक़ता करके मस्जिद में बैठ जाते हैं। नागज़ीर इंसानी ज़रूरत के सिवा वो किसी और मकसद से बाहर नहीं निकलते। मस्जिद में खिलवत नशीन होकर वो अपना ज़्यादा वक्त इबादत और ज़िक्र और दुआ और तिलावत कुरान में गुजारते हैं। एतिकाफ़ का लफ्ज़ी माना मतलब है खिलवत नशीनी। ये एतिकाफ़ किस लिए होता है? हदीस पाक में एतिकाफ़ करने वाले के बारे में फरमाया कि हुआ या ताकिफ़ ज़ुनूबा, यानी वो गुनाहों से एतिकाफ़ करता है। गुनाहों से एतिकाफ़ करने का मतलब क्या है, उसकी वजाहत करते हुए मुहद्दिस नासिर अलबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, यानी वो अपने आप को गुनाहों से रोक लेता है। एतिकाफ़ का मतलब सादा तौर पर सिर्फ गुनाह से रुकना नहीं, बल्कि रोज़े की स्पिरिट को भरपूर तौर पर अपनाने के लिए अपने आप को खिलवत नशीन बना लेना है। दूसरे लफ्ज़ों में यह कि एतिकाफ़ का मतलब अपने आप को मवाक़े गुनाह से हटाकर पूरी तरह नेक अमल में मशगूल कर लेना है। इस पर गौर करते हुए ये समझ में आता है कि एतिकाफ़ का असल मकसद अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। गुनाह खुद भी एक किस्म का डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी गुनाह बंदे को खींचता है, देखता है, वो उधर जाता है, तो इस तरह कुछ तो लेकिन मस्जिद में बैठ के फिर वो क्या होता है कि फिर वो बंदा को गुनाह के मौके नहीं मिलते। लेकिन आम तौर पे क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ नौजवान जनरेशन जो है वो मोबाइल भी साथ लेके आते हैं, जो गुनाहों की माँ है, उससे पैदा होते हैं सारे गुनाह। अब वो समझते हैं कि हम एतिकाफ़ में थोड़ी देर के लिए तस्बीह मस्जिद में टहलते रहे, फिर मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। मोबाइल पे दोस्तों यारों से व्हाट्सएप पे गपशप भी हो रही है और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो फिर उस एतिकाफ़ का क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए गुनाहों से बचने का नाम असल एतिकाफ़ है। अगर मस्जिद में बैठ के कुछ लोग फिर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, दोस्त यार आके मिलते रहते हैं, वो मुलाकातें हो रही हैं, गीबतें हो रही हैं, फ़लाने का क्या हाल है, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ किस जगह एतिकाफ़ बैठा है, तो ये वो खाने भी आ रहे हैं जनाब, वो वहाँ मेला लगा होता है। ये एतिकाफ़ की रूह के मुनाफी है। असल में वहाँ आया तो था इसलिए एतिकाफ़ करने, और एतिकाफ़ का यूँ भी बुज़ुर्गों ने फरमाया कि गोया कि वो बंदा आ गया अल्लाह ताला के दरवाज़े पे आके पड़ गया है, अपनी बख्शिश कराने आ गया है। अब वो रो धो कर रहा है, रोज़ाना माफ़ी मांग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है और ज़िक्र अज़कार में मशगूल है, और चाहता है कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। और अल्लाह ताला पर उम्मीद है कि अल्लाह अपनी रहमत से फिर उस ऐसे बंदे की बख्शिश भी कर देगा। लेकिन अगर मैं वहाँ आके भी गपशप लगा रहा हूँ और फजूल याद में लगता हूँ, तो ये बहुत इसका एतिकाफ़ का मकसद। कुछ बच्चे भी इसी तरह, बाद लोग छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, तो बच्चों का खेल नहीं है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जाओ बच्चों मस्जिद में मैं एतिकाफ़ में बैठता हूँ जी, तो ये लोगों को फिर उसके जनाब हाथ डाले जा रहे होते हैं। ये भी इस एतिकाफ़ की रूह के मुनाफी है। असल हकीकत ये है कि एतिकाफ़ का मतलब है पूरी तवज्जो के साथ हर काम को छोड़ के मैं अल्लाह की बारगाह में गिर जाऊँ, बस जी मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी बख्शिश कर, और ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तो फिर दूसरा ये भी है कि एतिकाफ़ में एक ख़ुसूसी तदबीर के ज़रिए यही किया जा सकता है कि आप अगर आते हैं तो अच्छी किताबें लेके आएँ कुरान, और नहीं तो कम अज़ कम एतिकाफ़ के दौरान कुरान पाक जो है उसकी तफसीर ले आएँ, या कोई अच्छी किताब ले आएँ, कुरान पाक की तिलावत करें, तिलावत के साथ साथ उसका तर्जमा कुछ पढ़ लें, या अगर वहाँ इमाम साहब हैं या कोई आलिम है या कोई है अच्छा आदमी है, तो आप उसकी मजलिस में बैठें, उनसे सवालात करें, सवाल जवाब लें, आप अपनी दीनी मालूमात में इजाफ़ा करें। तो इस तरह करके अपने एतिकाफ़ को मज़ीद रूहानी बनाया जा सकता है, मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है, अपना तज़किया किया जा सकता है, और इंसान इस तरह बहुत सारे गुनाहों से भी बच जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आया, खाया, सो गया और थोड़ी देर के लिए ज़िक्र अज़कार किया, या यार बेली आ गए गपशप लगा ली, तो ये एतिकाफ़ की यानी रूह के मुनाफी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एतिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है और बहुत तकरीबन सारे अम्बिया के करते आ रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि खाना काबे को एतिकाफ़ करने वाले और इबादत करने वालों के लिए खाली रखी। तो पता लगा आज से 1500 साल और पहले अम्बिया कराम में, पहले अम्बिया कराम का भी ये एतिकाफ़ होता रहा है।
لیکن اعتکاف کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیاوی جگیڑوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے، ڈسٹریکشن سے بچا کے یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، اپنی معافی کرائے، اپنے لیے، امت کے لیے، علماء کے لیے، دوسروں لوگوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے خوب رو رو کے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔